हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो नीलेश टार्जन 65 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज नया टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज है एसी थ्योरी के बारे में। एसी थ्योरी होता क्या है, एसी थ्योरी काम कैसे करता है, ठीक है। हम लोग जो जितने भी बल्ब, टीवी, ये सब चीज़ चलाते हैं, ये सब कैसे चलाते हैं, कहाँ से यूज होता है, ठीक है। हम लोग किस चीज़ से चलाते हैं, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज है एसी थ्योरी। क्या है एसी थ्योरी? एसी थ्योरी आखिर होता क्या है, ठीक है। एसी थ्योरी होता क्या है, तो इसका हिंदी होता है प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत। एसी थ्योरी का हिंदी होता है प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत। सिर्फ अगर एसी कहा जाए, एसी इसका, तो ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा से क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, ठीक है। सी लगा हुआ है मतलब सी का मतलब क्या हुआ, करेंट। सी का मतलब क्या हुआ, करंट। तो जो ये करंट दिख रहा है, ये जो एसी और करंट है, ये और सी करंट साथ में दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, तो ये जो एसी है यह करंट के माध्यम से होता है। यह क्या होता है, करंट के माध्यम से होता है, ठीक है। करंट से क्या किया, संपर्क में है, ठीक है। तो ये जानेंगे कि जब करंट से संपर्क में है, इस करंट का भी कोई रूल होगा, इसमें करंट का भी कोई रूल होगा, कोई भूमिका होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि जो करंट होता है, करंट जो होता है उसके कितने दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं, तो एक एसी होता है और एक डीसी होता है। एसी को क्या बोलते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट। इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी को डायरेक्ट करंट, ठीक है। एसी को अल्टरनेटिंग करंट और डीसी को डायरेक्ट करंट। इसको हिंदी में कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। डीसी को दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, ठीक है। क्लियर, ये दिख रहा है क्या है, तो एसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी को दिष्ट धारा, मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग। ये किस प्रकार से होता है, ये हम लोग कहाँ देखते हैं, और डीसी के हम लोग कहाँ देखते हैं, ये पहले जानते हैं। यूज कैसे होता है, कहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो एसी का यूज हम लोग टीवी चलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, ये सभी काम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एसी का प्रयोग करते हैं। लेकिन डीसी में भी तो हम लोग पंखा चलाते हैं, डीसी से भी पंखा चलता है, बल्ब जलता है। लेकिन अंतर क्या होता है कि जो डीसी का बल्ब होता है, डीसी का बल्ब होता है वह छोटा छोटा होता है, 5 वोल्ट, कई सारे बल्ब बना के, ये 12 वोल्ट 24 वोल्ट का एक फिक्स होता है, ठीक है। 12 वोल्ट का ही जलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एसी करंट में हम लोगों को 250 वोल्ट मिलता है, 240 वोल्ट मिलता है, 220 वोल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये जो जितना हम लोग एलईडी बल्ब देखते हैं, ये क्या है, तो 250 वोल्ट का होता है। देखे होंगे कि वहाँ पर जो एलईडी बल्ब लगे बनते हैं, तो जो खरीदते हैं उसमें ऊपर में लिखा हुआ रहता है इतना एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ठीक है, और 250 वोल्ट। एसी से हम लोग काम करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, इसको हम लोग कहाँ चलाना है, तो 250 वोल्ट में यूज करेंगे, ठीक है, एसी में। अब देखिए कि ये जो एसी है, ये जो एसी है, ये काम कैसे करता है, दोनों में अंतर होता क्या है। इससे भी बल्ब जलता है, इससे भी पंखा चलता है, और एसी से भी पंखा चलता है, एसी से भी बल्ब जलता है। तो अंतर कहाँ है, अंतर कहाँ है, तो चलिए एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से चलते हैं। इसको मिटा लीजिएगा, पहले रुकिए, इसको पहले देखते हैं कि ये यूज कैसे किया जाता है। इसको हम लोग कहाँ से लाते हैं, तो जनरेटर से यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले सेल से और बैटरी से,
अब एक चीज देखिए, यहाँ पे दो चीज लिखा हुआ है, सेल लिखा हुआ है और बैटरी लिखा हुआ है। ये दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, ये दोनों में अंतर क्या है? सेल क्या होता है कि एक जो बैटरी होता है, ठीक है, एक जो बैटरी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, और अगर इसी तरह कई सारे बैटरी लगे हुए हैं, ठीक है, कई सारे बैटरी हैं, इसको क्या किया गया है तो जोड़ करके एक बड़ा सा बैटरी बनाया गया है, एक बड़ा सा बैटरी बनाया गया। तो कई सारे सेल को मिला करके एक बैटरी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये जो एक रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, और कई सारे बैटरी सेल से जो मिला हुआ रहता है उसको बैटरी बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जनरेटर से कैसे प्राप्त होता है? जनरेटर से कैसे प्राप्त होता है? तो पहले हम लोग देखें जनरेटर से कैसे प्राप्त होता है। मान के चलिए कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? तो पानी के माध्यम से, हम लोग बोलते हैं ना, पानी के माध्यम से, डायनामो के माध्यम से, पवन चक्की के माध्यम से, ठीक है, कोयला के माध्यम से। ये क्या हो रहा है? तो हम लोगों को एसी मिल रहा है, एसी प्राप्त हो रहा है। अब काम कैसे कर रहा है एसी? ये जनरेटर क्यों लगाया गया है? तो देखिए जनरेटर हम लोग जो यूज करते हैं उसमें क्या होता है? एक कुंडली लगा हुआ होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? डायनेमो लगा हुआ रहता है, पंखा जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि हम लोग मान के चलिए कि एक डैम के नीचे रखे हुए हैं, तो पानी जब इस पर गिरेगा तो ये पंखा क्या करेगा? घूमेगा, और ये पंखा जब घूमेगा तो ये जो कुंडली है ये भी घूमेगा। अब आगे क्या होता है कि इस कुंडली में वाइंडिंग किया हुआ रहता है जिसे आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? कॉइल बंधा हुआ रहता है, और जब कॉइल बंधा हुआ रहता है तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होना चालू हो जाता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होना चालू हो जाता है तो उसमें क्या? करंट भी उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है? करंट उत्पन्न होता है, जिससे हम लोगों को ये डायरेक्ट फिर कहाँ जाता है? ट्रांसफार्मर में। अगर ये 12 वोल्ट निकाल रहा है, ठीक है, तो इसको क्या कर रहा है? जो ट्रांसफार्मर है, ये जो ट्रांसफार्मर है ये क्या कर रहा है? फिर हम लोगों को 33,000 वोल्ट निकाल करके दे रहा है। ठीक है, 33,000 वोल्ट निकाल करके क्या कर रहा है? हम लोगों को प्रदान कर रहा है, और इससे फिर हम लोग ट्रांसफार्मर से कम करते करते क्या करते हैं? हम लोग 250 वोल्ट तक लाते हैं और हम लोग घर में यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जनरेटर वगैरह ये सब है, अब सेकेंड ईयर में है। ये जनरेटर के बारे में आगे समझ में आएगा जब जनरेटर चैप्टर को पढ़ाएंगे तब। ठीक है, अभी बस इतना समझिए कि जनरेटर के माध्यम से क्या होता है? हम लोगों को एसी प्राप्त होता है डायनेमो के माध्यम से। ठीक है, एक अलग इसका चैप्टर लाएंगे जिसमें सिर्फ किस प्रकार से उत्पन्न होता है, मतलब कि जो पानी से बिजली बनता है वो किस प्रकार से बनता है, इसका एक अलग टॉपिक लेकर के आएंगे तो उसमें पूरा क्लियर समझा देंगे। ठीक है, आज बस इतना जानिए कि एसी और डीसी क्या होता है। तो चलिए एसी का एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि काम कैसे करता है। ठीक है, एक टॉपिक इसमें लिख लीजिएगा कि भारत में हम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी होता है वह क्या होता है? 50 हर्ट्ज जो होता है भारत में। ठीक है, और विदेशों में कितना होता है? तो 60 फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एसी काम कैसे करता है। एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक्स अक्ष है, ये क्या है? वाई अक्ष है। ठीक है, ऊपर क्या होता है? प्लस होता है, नीचे क्या होता है? तो माइनस होता है। इधर भी क्या होता है? प्लस होता है, इधर भी माइनस होता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जो हम लोगों का करंट होता है, हम लोगों का जो एसी का जो करंट होता है वह क्या होता है? तो अप डाउन होते रहता है। ठीक है, अब अप डाउन कैसे होगा ये तो जानना है। अप डाउन कैसे होता है? तो जैसे हम लोग जब जो बल्ब जल रहा है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? उसको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से अगर गौर करके देखेंगे तो बल्ब क्या दिखेगा? भगभुक हो रहा है, जल रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है। क्यों होता है उस तरह? जो इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, मान के चलिए हम लोग 0 से उठा रहे हैं। ठीक है, 0 से उठा रहे हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। इस तरह क्या होता है? बढ़ते रहता है। तो जब ऊपर जा रहा है ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? इसका फ्रीक्वेंसी जब बढ़ रहा है, 50 हर्ट्ज जा रहा है, तो इसमें क्या होगा? बल्ब जलेगा। क्या होगा? जलेगा। मतलब कि जो करंट होगा वह उसमें प्रवाहित होगा। जैसे यह नीचे आएगा, ये क्या हो गया? माइनस में आ गया, मतलब घट गया।
क्या हो गया, घट गया, देख सकते हैं ये क्या हो गया, घट गया। जैसे ये नीचे आएगा इसका करंट क्या होगा, बंद हो जाएगा, प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। फिर ये जैसे ऊपर चला जाएगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर ये नीचे आया तो घट गया। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि जो इसका फ्रीक्वेंसी है अचानक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 50 जाता है। क्या होता है, 50 हर्ट्ज जाता है। ठीक है, और अचानक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 50 हर्ट्ज नीचे आ जाता है, -50 में चला जाता है। तो क्या होता है, जब -50 में चला जाता है तो ये क्या होता है कि इधर करंट आना बंद हो जाता है, और ऊपर जब जाता है तो करंट जाना चालू हो जाता है। ठीक है, इसको छाप लीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो ऊपर नीचे अप डाउन होते रहता है। ठीक है, और एक इसमें लिख लीजिएगा, अभी बोले कि 50 हर्ट्ज कहाँ होता है, तो हम लोगों के भारत में। क्या होता है, तो भारत में। ठीक है, और विदेशों में कितना होता है, 60 हर्ट्ज विदेश में। ठीक है, ये ऐसी समझ में आ गया कैसे काम करता है। जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि अब बंद होगा चालू होगा, बंद होगा चालू होगा। देखते होंगे कि जब हम लोगों को झटका लगता है, तो क्या होता है कि झंझनाहट महसूस होता है। तो झंझनाहट महसूस क्यों होता है, क्योंकि वह जो करंट है वो आ रहा है बंद हो रहा, आ रहा है बंद हो रहा, आ रहा है बंद हो रहा है। मतलब जैसे हम लोग जैसे नल को चालू कर देते हैं तो बूंद बूंद पानी टपकता है, तो क्या होता है, एक बूंद गिरता है फिर रुक जाता है, फिर एक बूंद गिरता है फिर बंद हो जाता है। उसी प्रकार से ये धारा भी है, जो एसी का धारा है ये भी वही काम करता है। एक बार गया फिर रुक गया, एक बार गया फिर रुक गया, एक बार गया फिर रुक गया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को, और देखे होंगे कि जब हम लोग 240 वोल्ट का इसको मतलब छुएंगे तो महसूस हम लोगों को कितना वोल्टेज होता है, 90 वोल्ट से ज़्यादा। जब 90 वोल्ट से ज़्यादा होगा तब तो हम लोगों को क्या होगा, झटका महसूस होगा, झटका लगेगा। ठीक है, अब जब झटका लगेगा तो देखे होंगे कि ये क्या होता है, पूरा झंझनाहट महसूस करता है। तो इसीलिए झंझनाहट महसूस करता है क्योंकि वह रुक रुक के जाता है। क्लियर। अब देखिए आगे डीसी देखते हैं। डीसी क्या होता है, डीसी काम कैसे करता है, डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है। तो डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। इसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। और जब इसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसका मतलब क्या, ये डायरेक्ट है, नाम में ही पता चल रहा है डायरेक्ट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, मतलब वह डायरेक्ट किसी को नहीं सुनेगा, वह डायरेक्ट है। कोई बोलता है यह लड़का डायरेक्ट काम करता है, यह लड़की डायरेक्ट काम करती है। क्यों करती है, क्योंकि वो उसका जो मन किया वो अपना बस जो बोलना है हम डायरेक्ट बोल देंगे, जो काम करना हम कर देंगे इसे। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये डीसी भी है, ये क्या करता है, डायरेक्ट काम करता है। लेकिन अल्टरनेटिव एसी क्या है, अल्टरनेट है, कभी मन किया तो करे, कभी मन किया तो नहीं किया, अपना मन का मर्जी है। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या होता है, इसका ग्राफ में हम लोग देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये क्या है, वाई एच, ये क्या है, एक्स एच। ठीक है, ये क्या है, तो डायरेक्ट है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, मतलब कि घटने बढ़ने का कोई इसमें चांस ही नहीं है, ये किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट जाएगा, जो मिल जाएगा हम उसको फाड़ के चले जाएंगे, बस यही बात है इसका। ठीक है, बस यही बात है इसका कि जो आएगा हम उसको फाड़ के चले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो जब हम लोग डीसी का झटका खाते हैं, जब डीसी को हम लोग छूते हैं तो बहुत भयानक झटका लगता है, एसी से भी भयानक लगता है। इसलिए एसी से थोड़ा बहुत कुछ हो गया चलेगा, लेकिन डीसी से कभी पंगा नहीं लेना। ठीक है, डीसी से कभी पंगा नहीं लेना। डीसी हम लोग को कहाँ प्राप्त होता है, तो बैटरी में प्राप्त। हम लोग घर में कहाँ यूज करते हैं, तो जैसे इन्वर्टर में क्या होता है, तो बैटरी से इन्वर्टर में जाता है करंट, और उस करंट से जो इन्वर्टर हम लोगों को कन्वर्ट कितना करता है, तो 250 वोल्ट है। हम लोगों को क्या मिलता है, एसी मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया कि एसी किसको कहते हैं और डीसी किसको कहते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए, अगला वीडियो में मैं
फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा। और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं इन दोनों के बीच का अंतर लेकर के आऊँगा कि दोनों के बीच AC और DC में क्या अंतर है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।